भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो मौलिक कर्तव्य होता है, एक मौलिक अधिकार होता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ही पूछूंगा, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। हालांकि आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। आप ये बता दीजिए कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं। आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन के एंड होते ही मैं इसका आंसर भी आपको दे दूंगा। आप देखिए, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य ऐसे पूछा है। तो देखिए, पहला जब आपकी संविधान बना था तो उसमें टोटल कितने थे, तो मैं आपको बता दूं, प्रारंभ या आरंभ में कहीं तो आरंभ में आपकी 10 मौलिक कर्तव्य थे। 10 कर्तव्य लिख रहा हूं मैं, आपके 10 कर्तव्य थे। लेकिन 11वां अब वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो अभी नया क्वेश्चन आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपकी 86 संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 को हुआ था। पूरा याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसी एक लाइन में से कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। एक ये क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कौन सा संविधान संशोधन है। 86 नंबर याद कर लीजिए, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 को हुआ था। तो पूरी लाइन में बोल रहा हूँ, इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और ये संविधान संशोधन आपका जो मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क आपकी शिक्षा मिलनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये आपका कहता है संविधान संशोधन। ये लाइनें आप याद कर लीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर देता हूँ जैसे ही टाइम मिलता है। कल ही 5 या 6 पीडीएफ एक साथ अपलोड की है रेगुलर क्लासेज की, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन हैं और ऑप्शन देखते ही हर बच्चा इसका आंसर कर देंगे। अब देखिए, ऑप्शन में इन्होंने गलती की है। मेरे हिसाब से यदि एग्जामिनर को अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं तो ऑप्शन देना चाहिए था 0 फिर 10, ये ऑप्शन देते ना तब बच्चा कंफ्यूज होता। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं 9, 12, 8 और 11, तो हर कोई बच्चा 11 की तरफ गया होगा। ऐसा कोई कमज़ोर बच्चा नहीं है जिसको इसके क्वेश्चन के बारे में नहीं पता हो। मैंने ढेर बार ये क्वेश्चन करवाया है, काफ़ी बार करवा चुका हूँ। अब देखिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में कि आपके मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो उसका आंसर नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक आंसर ही थोड़ी याद करवाऊंगा आपको, मैं बहुत कुछ आपको नया सिखाने वाला हूं। पहला तो आप नोट कर लीजिए कि भारत के संविधान में आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्वतंत्र आपकी न्यायपालिका, आपको भी लिखना है स्वतंत्र न्यायपालिका। और एक और है आपकी, वो है आपकी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार ये किस देश से लिए गए हैं यदि आपसे पूछे तो आपको करना है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ये भारत के संविधान में लिए गए हैं। दो चीज़ें आपको नोट करनी है। फिर आपसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जिसे आप कहते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी ये किस देश के संविधान से संसद लिए गए हैं, तो ये आपकी आयरलैंड से लिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बिसेंट कहाँ से संबंधित है, तो एनी बिसेंट आपकी नीति निर्देशक तत्व वाली आयरलैंड से संबंधित है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। रूस के संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। हालांकि अभी अभी एक एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि संविधान संशोधन किस देश से लिए गए हैं, शायद बीआरओ टेक्नीशियन का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि भारत के संविधान में जो हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं ये किस देश से लिया गया है। तो संविधान संशोधन आपके लिया गया है, वो लिया गया है, आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ मैं लिख रहा हूँ दक्षिण और अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान का संशोधन। तो आई होप मैंने अपने बेटर दिया है, आपको कितने सारे नए क्वेश्चन याद करवाए हैं और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको पढ़ लीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से भी याद कर डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी मैं थोड़ी लाइन कर दूं क्योंकि पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है और इसे पढ़ना है तो अच्छा आपको दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर हुए, यानी कि उसे स्वीकृत किया गया या फिर साइन उस पर किए गई, वो कितने वर्ष के विचार विमर्श पर। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसका मैं एक अलग ही आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आपसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। याद कर लीजिए क्या क्वेश्चन है कि पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। संविधान से संबंधित आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है वो पहले बता देता हूं। संविधान सभा का गठन पूछा जाता है, तो गठन आपके हुआ था वो तारीख आपको नोट कर लेनी है।
गठन कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 को और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर आपकी संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है पहली बैठक, तो ये आपको सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि देखिए मेरा लैस सही से नहीं बन रहा है, पहली बैठक आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट मीटिंग आप जिसे कहते हैं वो कब हुई थी, तो इसकी भी डेट मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर, ये मेरा 9 है, 9 दिसंबर 1946 को। तो पूरी डेट आप पढ़ लीजिए, मैं सारी डिटेल पीडीएफ में लिख रहा हूँ ताकि बाद में कोई पीडीएफ पढ़ता है तो उसे सारी डिटेल से समझ आए और साफ सुथरा काम आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए पूरा मैं लिखता हूँ। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन बने थे पहली बैठक के, तो पहली बैठक के आपके जो अध्यक्ष थे वो भी आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ राजेंद्र प्रसाद आपकी इसके अध्यक्ष बने थे, आपको वो भी ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन यहाँ छांट कर लिखे हैं, एग्जाम में इनमें से काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कंप्लीट ही करवाऊंगा। देखिए अब मैंने 9 दिसंबर आपको करवा दिया, उसके बाद आता है आपके 13 दिसंबर 1946। आप कहेंगे सर इस दिन क्या खास हुआ था, तो इस दिन भी कुछ खास हुआ था। 13 अप्रैल 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो आपको ध्यान रखना है नेहरू ने। नेहरू प्रस्ताव या फिर आप इसे कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, नेहरू ने। ये भी आपका आता है कि कब पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में, 13 दिसंबर 1946, डेट आप याद कर लीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 29 अगस्त 1949 को, यहाँ से शुरुआत होती है 29 अगस्त आपकी 1949 को, 47 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। प्रारूप समिति सही से नहीं लिख रहा है ना, आप यहाँ देख सकते हैं प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर बने थे, भीमराव अंबेडकर, आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर है क्या, सॉरी ये लिखने में आपकी मिसप्रिंट हो रही है, आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिए। बोलने के साथ साथ लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए मिस्टेक हो रही है। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी बातें ध्यान रखिए। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, 29 अगस्त 1949 को प्रारूप समिति की गठन हुआ, स्थापना हुई मान लीजिए, और भीमराव अंबेडकर इसके जो अध्यक्ष बने गए थे। 30 मिनट की क्लासेज हो जाएगी, लेकिन स्टडी मटेरियल काफ़ी यूजफुल है। ऐसा आपको कंटेंट किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। आईटीआई वालों के लिए स्पेशली नॉन टेक की ऐसी क्लासेज किसी और चैनल पर मिलती है, तो आप उस चैनल का नाम कमेंट में कर दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। अब देखिए अच्छा कोई कंटेंट दे रहा है तो आप उसका भी देखिए, आपको सफलता प्राप्त करनी है, आप 2-4 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लेकिन इसके जैसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। परीक्षा उपयोगी इसे कहते हैं। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं। इसे संविधान सभा में जो आपका वाचन हुआ था ना, वो एक ही संविधान का 3 बार वाचन हुआ था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला वाचन कब हुआ, यानी कि संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया, वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला वाचन, संविधान का पहला वाचन कब हुआ, तो इसकी तारीख याद आप नोट कर लीजिए, 4 नवंबर से आपकी 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक पहला संविधान का वाचन हुआ। उसके बाद दूसरा वाचन पूछा जाता है, सेकंड, यहाँ लिख लीजिए। सेकंड वाचन कब से हुआ, तो आप लिखिए 15 नवंबर 1948 से कब तक, आपकी 17 अक्टूबर 1949 तक। ये देखिए पूरी डेट आपको समझ आ रही होगी, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन भी हुआ था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड वाचन आपके कब से हुआ, तो ये हुआ आपके 14 नवंबर 1949 से कब तक चला, 26 नवंबर आपकी 1949 तक चला। यानी कि ये आपको पूरी डेटें ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 26 यहाँ तक आपके चला, यानी कि संविधान का 3 बार वाचन हुआ। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि कितनी बार विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया गया, तो आंसर ये रहा आपके 3 बार। अच्छे क्वेश्चन है, जरूर पढ़िए। देखिए मैंने एक साथ आपके लिए लिखा है, एक एक मेहनत को रंग लाइए, तो आप इसे पढ़ लीजिए। अच्छे काफ़ी क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं। और ये प्रारूप समिति वाला तो हर बार रिपीट हो रहा है, अध्यक्ष कौन है, अब आपसे पूछा जा सकता है इसकी गठन कब हुआ। और भी क्वेश्चन और है, देखिए वो भी नोट कर लीजिए यहाँ।
क्वेश्चन क्या है यहाँ मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, वो है कि संविधान लागू कब हुआ। तो संविधान लागू हुआ था आपकी, पूरा लिखूं क्या, लागू आपके संविधान हुआ था, वो हुआ था आपकी, सबको याद है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका लागू हुआ था और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई या संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो पहली बैठक भी मैंने आपको लिखवा दी है, कब हुई याद होगी आपको, 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। अंतिम जो आपकी हुई थी ना बैठक, वो हुई थी आपके 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जो संविधान लगा था उससे 2 दिन पहले, और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को आपकी राष्ट्रपति बनाया गया था। तो आपके वो भी नोट कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक क्वेश्चन ने आपका इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। इस वीडियो को मैं क्लिप को कट करके आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि कोई और बच्चा इसे देख सकता है। आप देखिए कुछ और क्वेश्चन है इसमें, संचालन समिति क्या है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संवैधानिक समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सलाहकार की समिति, इसके अध्यक्ष है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, सारी समितियों के अध्यक्ष करवाए हैं। बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं।